में मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिनंदन। सर ये हुआ क्या और कैसे हुआ अचानक से? अब सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है कि जो टैरिफ लगा रखे थे डोनाल्ड ट्रम्प ने वो गैर कानूनी है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि हमारे ऊपर 15% लग रहा है, 18% लग रहा है, 18.5% लग रहा है। ये स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा है अभी। सो रजत, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, पहले उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था, उसको उन्होंने 15% ग्लोबल टैरिफ कर दिया है। दिस इज ओवर एंड अबव 3.5% जो हमारे ऊपर एक बेस टैरिफ था जो बहुत पहले लगा हुआ था। सो बेस के ऊपर उन्होंने 15% और लगाया। एज आई अंडरस्टैंड, इट शुड बी 18.5% ऑन इंडिया. So practically nothing changes. We are where we were. We'll have to see what is the impact on other countries, other competing countries. In any case, रजत, मेरे को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये वाले टैरिफ भी अल्टीमेटली होल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज प्रीमाइस इज द सेम. सुप्रीम कोर्ट का वहां पे कहना है कि ये सारे के सारे जो भी टैरिफ्स लगे हैं, दिस दे शुड बी रैटिफाइड इन कांग्रेस. और जब तक कांग्रेस में रैटिफाई नहीं होंगे तब तक मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट इनको इजाजत नहीं देगा कि ये टैरिफ लगा सके. टेम्परेली कुछ हो सकता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट ऑर्डर ना दे, इट मे वर्क. बट एनीवे, आप रजत ये देखिए कि एक गेम चल रहा है यहाँ पे. एंड ये एक बड़ी सुपर पावर जैसी अमेरिका है उसको शोभा नहीं देता है कि आज 10% टैरिफ, फिर 20% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, फिर 15% टैरिफ, अब समथिंग लाइक दिस. दिस इज नॉट गुड फॉर अ सुपर पावर लाइक यूएस. वहां पे कंफ्यूजन वो खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं. वी आर इन एनी केस, हम लोग तो अपना डिवर्सिफाई कर ही रहे हैं एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. सो आई थिंक this is not a good projection for America as a superpower, is what I would like to say. अब देखते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या कुछ स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की ओर से आती हुई नजर आती हैं, उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये इंडिया के लिए नेट नेट पॉजिटिव है क्या स्टॉक मार्केट के लिए? क्योंकि हम तो अभी 25 से 18% पे ही आए थे, अब 18 18.5% के ऊपर वैसे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मार्केट इसको सेलिब्रेट क्यों कर रही है? फिर ये तो फिर टैरिफ तो 15% की कैपिंग लग गई ना। दुनिया भर के देश जिनकी ज्यादा टैरिफ लग रखे थे, जैसे कि चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, उनके तो ज्यादा टैरिफ लग रखे थे, वो भी तो फिर compete करने आ जाएंगे, उनके भी तो 15% टैरिफ लग जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी खबर कैसे हो गई फिर इंडिया के लिए कि मार्केट एकदम से सेलिब्रेट कर रहा है और 167 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी? तो रजत, आई एम नॉट श्योर मार्केट कैसे इसे डिटरमाइन करेगा. आई हैव अ फीलिंग दैट एज सच नथिंग चेंजेस. बट हो क्या रहा है कि एक चीज है, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट गोइंग अगेंस्ट ट्रम्प माइट बी अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. सेकेंडली, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाई मार्केट इज रिजॉइसिंग इन सच अ वे. पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक समय ये 320 350 पॉइंट ऊपर थे गिफ्ट निफ्टी, which has come down to 160 points right now, Nifty, if I'm not wrong, Gift जी। Nifty, as it is showing. And possibly आज आप देखेंगे यूएस फ्यूचर्स आर 300 400 पॉइंट नीचे हैं, if I'm not wrong. So all in all, I don't think there is a reason for celebration because Trump is so unpredictable. आज उन्होंने 10 का 15 कराया, 15 का 20 कर सकते हैं tomorrow. Who knows? So I think हम लोग को वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टैरिफ गेम एंड ऑल दैट स्टफ. हमें अपनी कोर स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए एंड आर इक्विटी मार्केट्स विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑल दिस. ये मीनिंगलेस रहेगा अल्टीमेटली. रजत, 200 300 पॉइंट ऊपर जाना, 200 300 पॉइंट नीचे जाना, ये मीनिंगलेस है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट रियली इज हैपनिंग. आई डोंट सी कि मार्केट शुड इवन बी गोइंग 180 पॉइंट्स अप फॉर दिस न्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पर सर ये क्या आपको लगता है कि ट्रम्प ने जो टैरिफ गेम है ये यहाँ पर रुक जाएगा बस 15% पे, या फिर वो भड़क गए हैं बहुत बुरी तरीके से, उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट फैसला सुना दे तो वो कुछ ना कुछ तो और खुरपेच कर डालेंगे, और उनके पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है, कानून है जो यूएस के राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो कहीं कुछ और ही ना पैंतरा चल रहे हो, कुछ और ही चाल ना चल रहे हो, और कुछ नए से कुछ टैरिफ्स या फिर कुछ, क्योंकि उनको मेन मुद्दा यही है कि कहीं ना कहीं से आय लेकर आनी है यूएस में, उनके पास कोई और सोर्स नहीं है, तो वो दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगा लगा कर ही पैसा कमाना चाह रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो कुछ और भी तो सोच सकते हैं। So, Rajat, we all know कि
ट्रम्प शायद अब से हमारा इतना हम लोग उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि हम समझते हैं कि ट्रम्प क्या है। एंड हम इस चीज पे कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। ही इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, विम्सिकल है, ट्रांजैक्शनल है, वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन देखते हैं, उनका कोई लॉन्ग टर्म व्यू एक्चुअली नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग देयर नॉट बीइंग देयर डज नॉट मेक अ डिफरेंस। 18% उन्होंने हमारे ऊपर पहले ट्रेड जो नेगोशिएशन चल रहा था बीटीए के हिसाब से वो 18% कर दिया था। बट इवन दैट इज नॉट सैक्रोसैंक्ट रजत। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी होता तब भी वो 18% की कोई वैलिडिटी इसलिए नहीं है ट्रम्प के दिमाग में क्योंकि उसके उसके अगेंस्ट कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं। सो दैट इज द होल पॉइंट। मेरे हिसाब से ट्रम्प को हम उनके वर्ड्स पे ले ही नहीं सकते हैं। एंड इनफैक्ट हम क्या दुनिया भर नहीं ले सकती है। सो सो दैट इज समथिंग जो हम लोगों को अपने जो भी हम लोग उनके साथ टाई अप कर रहे हैं उस चीज को कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली ध्यान में रखना पड़ेगा। आई थिंक ये chaos तब तक रहेगा जब तक ट्रम्प विल रिमेन इन पावर। I was talking to somebody in US, he's an analyst, and he was saying अब तो हम लोग भी जो हैं इस चीज को ये मान के चलें कि ट्रम्प रहेगा तो chaos will reign. So, and we are trying to ignore him in many ways and focus on our core strengths. So I think India should exactly do the same thing. Focus on our core strengths. अपने जब हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलें ना और दूसरों को एप ना करें, आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। कल मैंने क्रिकेट मैच देख रहा था तो मेरे को लग रहा था हम लोग रिएक्ट कर रहे थे सिचुएशन पे रादर देन प्लेइंग टू आवर स्ट्रेंथ्स एंड रिजल्ट वाजंट गुड। आई थिंक वी शुड प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। बॉलिंग में मैं देख रहा था वो चौके छक्के मार रहे थे तो द ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट, किसी तरह से उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, वाइड डाल रहे थे रादर देन ट्राइंग टू टेक विकेट्स। सो मेरे को लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए एंड वी शैल सक्सीड बाय दैट वे मच बेटर देन रिएक्टिंग टू व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। ओके, तो ज्यादा रिएक्शन ना करें। ये वाली खबर जो है ये बाजार डिस्काउंट कर लेगा फिलहाल, 180 पॉइंट्स ऊपर खोलने की कोशिश करेगा बाजार, उसके बाद देखते हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ना, इक्विटी मार्केट में यही तो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितने टैरिफ्स लगेंगे भारत के ऊपर और फिर ये ट्रेड डील आगे कैसे बढ़ती है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि बढ़ेगी ये वाली ट्रेड डील, इस पे कोई भी आंच नहीं आएगी। पर वो जो बोलते हैं वो जब तक वो अ, उनकी कोई ट्रेड टीम नहीं आ जाती यहाँ पर, कोई डेलीगेशन नहीं आ जाता बात करने, अगर हमारा डेलीगेशन वहां पर नहीं पहुंच जाता तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। अभी तो वो खुद ही समझ रहे हैं कि उनको कितने परसेंट टैरिफ लगा रहे हैं, वो खुद ही अपने सुप्रीम कोर्ट से बड़े पड़े हैं। लेकिन इस गुत्थम गुत्थी में ये हो गया कि सोना चांदी चमक गए बहुत जबरदस्त तरीके से, एकदम से तेजी आई। चांदी तो मैं देख रहा था पिछले सत्र में 6% ऊपर, आज के सत्र में फिर 6% ऊपर। सर इतना, अगर ये बहुत ही क्लैरिफिकेशन वाली खबर थी तो सोना चांदी के ऊपर हो गए। इतनी तेज चली है सोना चांदी अचानक से, तो ये तो फिर और बता रहा है कि अब तो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, साथ में ये टैरिफ वाली अनसर्टेनिटी और बढ़ गई, तो सोना चांदी फिर से चलने शुरू हो गए। तो रजत, आपको याद होगा मैंने आपके पहले भी शोज पे ये बोला है कि वी रिमेन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। एंड मार्केट में अगर ये गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस नीचे आते हैं और अच्छा खासा करेक्शन हुआ था तो वी वर एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर करेक्शन टू कम, बट इन एनी वेज हम लोग स्ट्रक्चरली वी रिमेन पॉजिटिव इन गोल्ड एंड सिल्वर। सी हम लोगों को लगता है डी डॉलराइजेशन इज अ रियल ट्रेंड रजत। ये एक शॉर्ट टर्म कोई फिनोमिना नहीं है कि जहाँ पे आज गोल्ड को बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया और सिल्वर को बढ़ा दिया और फिर नीचे क्रैश करके उस पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए लार्ज ट्रेडर्स। इट्स अ स्ट्रक्चरल थीम वेयर इन सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर शाइंग अवे फ्रॉम डॉलर। वो अपनी जो डॉलर में जो असेट्स रखते थे वो अब गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं मोर प्राइमरीली, एंड सिल्वर इज अ बेनिफिशियरी ऑल्सो। तो उसमें जो हो रहा है और ये ट्रेंड विल कंटिन्यू रजत, इवन मोर सो ड्यूरिंग ट्रम्प्स रेन, बिकॉज एक जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है अमेरिका पर, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हील। आपने देखा कि कंट्री लाइक यूके जो मेरे ख्याल से पिछले वर्ल्ड वॉर टू के बाद से यूएस का सबसे बड़ा एलाय रहा है फॉर लास्ट 70 years, is कि America can't use UK bases and there is almost a tussle right now. So एक तरह का ट्रस्ट डेफिसिट
क्रिएट हो गया है रजत, बिटवीन यूएस एंड अदर नेशंस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई all central banks across the world are shifting away from dollar as a reserve currency, and you will see that trend to continue. और साथ ही साथ आज के सत्र में अब हो ही रहा है कि बिटकॉइन की के जो भाव हैं वो एकदम से नीचे आने शुरू हुए हैं, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। $65,000 के नीचे बिटकॉइन 4% से 5% की गिरावट हमने यहां देखी, और उसके बाद इथेरियम, सोलाना, ये सब जो हैं ये एकदम से आज 6-6, 7-7% नीचे आ रखे हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। और मुद्दा यही था कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी वो मन मर्जी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, और उनके जो ग्लोबल टैरिफ्स उनको रद्द कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहाँ मानने वाले थे, वो 10% का टैरिफ लगा गए, उसको बढ़ाकर उन्होंने 15% भी कर दिया। यानी कि अब 15% तक जो अधिकार है उनके पास, वो 15% के टैरिफ वो ग्लोबली लगा रहे हैं हर देश के ऊपर। बस अब पेच यहीं पे फंसा हुआ है कि यहाँ पर ये मामला शांत हो गया, या फिर कुछ और भी उनकी टीम देख रही होगी कि इस टैरिफ को और कैसे बढ़ाया जाए। पैसे तो काहे लुटाए सर, पैसे लुटा देंगे। पैसे जो ले लिए उन्होंने टैरिफ वाले, वो वापस आ जाएंगे इंडिया में, या फिर किसी और कंट्री दे देंगे चुपचाप। किसी के पास पैसे आ जाए तो वापस कैसे करता है बताओ। तो चुपचाप तो आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, रजत। ट्रम्प विल ट्राई हिज बेस्ट नॉट टू गिव दैट $175 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट, उस तरह की फिगर आती है। अगर वो फिगर को वो इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे ही नहीं, नोइंग ट्रम्प व्हाट ही वांट्स टू डू, अनलेस देयर इज अ क्लियर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और कोई ऑल्टरनेट नहीं बचता है। एंड देन ऑल्सो आई एम श्योर ही विल ट्राई टू फाइंड सम मीन्स की एडिशनल टैरिफ लगा के उसमें से कितना सेव कर सके, क्या कर सके। ही विल ट्राई, एंड उसको वो ट्रांजैक्शनल नेचर से ही देखेंगे रजत, वो लॉन्ग टर्म व्यू से नहीं देखेंगे कि अब जैसे इंडिया ने बोला है कि हम $500 बिलियन बीटीए के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, हाउ विल इट बेनिफिट देयर कंट्री। rather he would focus his energies on $175 बिलियन, उसको कैसे सेव किया जाए, which is actually peanuts in the form of 39 trillion economy that US has. So but ठीक है, that is Trump for you, so, and for me, so I don't think he'll put all his might to ensure that that money does not go out. Supreme Court, let's see how does it intervene. उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, they are much faster than Indian courts, but we'll wait and watch what Supreme Court decides. I don't think it would be very much in favor of Donald Trump going forward. उसके बाद टेक्निकली मैं बता दूं कि बाजार में फिलहाल जो इस बीते हफ्ते में जो निफ्टी की रेंज रही, वो थी 25,372 से लेकर 25,885। लेकिन पूरे महीने की अगर रेंज देखोगे निफ्टी की, तो वो है 1,770 पॉइंट्स की। 1,770 पॉइंट्स में ऊपर नीचे हुआ है निफ्टी। और बजट भी आया था इस महीने, और अब वायदा कारोबार की एक्सपायरी होगी इस हफ्ते। तो 24,571 से लेकर 26,341 की रेंज है फरवरी की। ये याद रहेगा, जब ये सब कुछ हो रहा था, बजट आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ ट्रेड डील करने की बात की थी, पहले चरण का फ्रेमवर्क तैयार हो गया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ग्लोबल टैरिफ्स को असंवैधानिक ठहराया था, उन्होंने 15% के टैरिफ लगाए थे। ये सब कुछ हुआ है फरवरी सीरीज में, और फरवरी सीरीज में निफ्टी की रेंज है 1,770 अंकों की। ये एबनॉर्मल है, इतने बड़े बड़े मूव्स हमने देखे नहीं है, उछल कूद ज्यादा ही हो रही है मार्केट में। और बजट के टाइम पे हम समझते हैं कि बजट का इंपैक्ट पड़ेगा। बजट तो निकल गया था 1 फरवरी को, उसके बाद तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ा। तो मोटी मोटी बात है, जहां पर खुलोगे वहां पर आप रेजिस्टेंस फेस करोगे। अभी 25,750 से लेकर 25,850 के जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेंगे, और इसके ऊपर जाने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती है। ये हो सकता है कि ऊपर खुल रहे हो तो क्या शॉर्ट कवरिंग होगी, ये बड़ा सवाल है, या फिर यहीं पर ही ऑप्शंस एक्सपायरी के चलते जो इस हफ्ते होने वाली है उसी के चलते एकदम से कहीं ऊपर से प्रेशर ना बना दें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कल जब ये एक्सपायरी कटनी है तो उससे पहले क्या आप कोई बहुत उछल कूद मचा सकते हो कि नहीं। लग नहीं रहा कि एक बड़े गैप अप के बाद कोई बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर आ जाएगा। तो थोड़ा कॉशियस रहें, ओवर लेवरेज पोजीशंस ना बनाएं। डीआईएस ने पिछले सत्र में 2,637 करोड़ रुपए की खरीदारी की, एफआईएस ने 934 करोड़ रुपए की बिकवाली की, और बहुत सारे आईपीओ खुल गए ऐसी मार्केट में। सच में से किसी भी आईपीओ को आप ट्रैक कर रहे हो, गॉर्डियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ, श्री राम ट्विस्टेक्स जो कि ये यान बनाने वाली कंपनी है, फिर क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सिस्टम्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनी है, और गॉर्डियम आईवीएफ तो खैर वो है ही हॉस्पिटल चेन। तो इसमें भी क्या करना चाहिए, इनमें से कोई भी अगर अट्रैक्टिव है तो बता दीजिए।
तो रजत एक्चुअली जितने भी आईपीओस हैं, मैंने दो तीन स्टडी करे हैं उसमें से, एंड आई वाज लुकिंग एट अदर वंस एज वेल। एक चीज तो है कि आई थिंक आईपीओ मार्केट इज लूजिंग इट्स फ्लेवर नाउ। और जो प्राइसिंग हो रही है इस समय आईपीओ मार्केट में, दैट इज वे अबव द करंट मार्केट ट्रेंड्स। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, रजत। एंड इसकी वजह से हमें लगता है कि जो अट्रैक्टिवनेस थी आईपीओ प्राइसेस की, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को मौका मिलता था इन्वेस्ट करके थोड़ा पैसा बनाने का, दैट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द टेबल। एंड आपने पिछले एक साल में देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द आईपीओ जो हाई प्राइस्ड आईपीओ थे, उन्होंने काफी सफर किया इन द प्रोसेस एंड दे बीन क्लीन्ड अवे। मतलब उनके प्राइसेस आधे से भी कम रह गए हैं। तो ये क्लियर सिग्नल ये दिखाई देता है, आईपीओ मार्केट में आप कोई भी अनाप शनाप प्राइसिंग लेके नहीं आ सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली जो आपने आज ये तीन चार आईपीओ के नाम लिए हैं, जो या तो खुले हुए हैं या आज से खुल रहे हैं, so these are all expensive IPOs is what I can say from valuation perspective. And मेरे को लगता है should be avoided. IVF space I do like. I think there's a big market for that going forward. And already बड़ा हो गया है, and this will only become bigger because of health issues and I think it's a very I'm just saying it as a मेरे को हेल्थ को लगता है कि मनी टर्म्स में नहीं मेजर करना चाहिए। लेकिन अगर हमें आईवीएफ को एज अ बिजनेस साइड से देखना चाहिए, आई थिंक देयर इज इमेंस पोटेंशियल। एंड बट आई despite the growth prospects, I still think the valuations are expensive. So is the case with Clean Max Enviro and Chiran Twistex. तो मैं मेरे लिए अवॉइड रहेंगे तीनों के तीनों। सर अब आपकी क्या पसंद है, कौन से सेक्टर्स पे आपको कंफर्ट अभी आ रहा है? इतनी सारी न्यूज़ फ्लो आ रही है ना कि सेक्टर्स का चुनाव करना भी मुश्किल पड़ रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो पीएसयू बैंक इस महीने लगभग 13.5% ऊपर है, फिर एनर्जी, रियल एस्टेट, ऑटोज, फाइनेंशियल्स ये ऊपर है, और आईटी का बैंड बजा पड़ा है। तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक कहीं किसी को जाना हो तो क्या कुछ रीएलोकेशन करना पड़ेगा अभी, या फिर आपकी जो पसंद है वो बता दीजिए। रजत, मेरे को जो है बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस बहुत अच्छी लगती है ना। मैंने प्रॉब्ली हर एपिसोड में आपके ये बोलता ही हूँ, एंड आई रिमेन एन ऑप्टिमिस्ट अराउंड दैट साइड। And public sector banks have performed exceptionally well. There was a lot of space in public sector banks, uh, though I must admit that पिछले कुछ समय में इनके valuations ऊपर आ गए हैं. Reason being that they have performed so very well, and they have done exceptionally well. In fact, last 5 years, if I was looking at the data and I realized that public sector banks have been the best performing space in last 5 years. So though we remain optimistic, but I must say with caution that थोड़ा सा valuation ऊपर हो गया है. So select the right set of public sector banks where the growth is there, and वो लोग अच्छा परफॉर्म करें with efficiency. मेरे को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अच्छे लगते हैं रजत, मेरे को एनबीएफसीज भी अच्छी लगती हैं, बट यू हैव टू बी सिलेक्टिव एंड चूज द right kind of stocks for growth. So this is very, very critical. Banking and financial space should be an integral part of your overall portfolio composition. Second space, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, pharma sector is a story wherein India has surfaced as a very important player in the pharma chain, pharma global supply chain. And इस particular space में हमें CDMO space बहुत अच्छी लगती है. लास्ट टाइम आपने वेट लॉस ड्रग्स के बारे में भी हमने बात करी थी, ओजेम्पिक के बारे में बात करी थी. ऐसे तमाम तरह के ड्रग्स would probably become off patent, and India would be making those medicines at much lower drugs at much lower cost. और ऐसी सिचुएशन में I think there's a big huge market that's opening up both from an international perspective and India perspective. तो फार्मा स्पेस, पर्टिकुलरली सीडीएमओ स्पेस हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है रजत. Thirdly, we remain very optimistic on digital new age stocks, और हमें लगता है कि that is the way to go in future, wherein despite expensive valuations, वहाँ पे growth opportunities are very very high.
चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड हो, ई कॉमर्स स्पेस हो, ये सब हाँ, स्पेस हमें बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे शायद एक अच्छा मीनिंगफुल करेक्शन भी हुआ है, बट द ग्रोथ रेट्स वुड सरपास एवरीथिंग दैट वी कैन ड्रीम ऑफ। एंड डेटा सेंटर्स हो गए, क्विक कॉमर्स स्पेस हो गई। क्विक कॉमर्स स्पेस में हालांकि वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, बट देर आर ट्रेंड्स विच आर पॉजिटिव। सो हम लोगों को ओवरऑल न्यू एज टेक्नोलॉजी बैक्ड स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड लास्टली कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्लेस आई थिंक वुड डू एक्सेप्शनली वेल। मैं आपको सिर्फ एक चीज साउंड ऑफ कॉशन बोलूंगा कि हमारा व्यू इज वेरी लॉन्ग टर्म रजत। हम लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल के पर्सपेक्टिव से को देखते हैं। सो जो मैंने सेक्टर्स बोले और लोग सोचें कि ये आज मैंने बोला है और कल तक इसमें अगर 10% इजाफा नहीं हुआ तो गौरव ने कुछ भी बोल दिया है, दिस इज नॉट ट्रू। मेरे लिए व्यू इज 5 years, एंड 5 years में वी थिंक एटलीस्ट मिनिमम 5 year स्टोरी। एंड उसमें आई थिंक ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड गोइंग बियॉन्ड दैट वुड गिव यू गुड रिजल्ट्स। पर सर ये जो एक्सपोर्ट वाली कंपनी है ये आज हो सकता है कि फिर से पकड़ मजबूत कर जाएं और बाकी के मार्केट को निगलेक्ट कर दें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में भी टेक्सटाइल्स एंड फिशरीज एंड ऑल ये सब एकदम से एक्टिव हो सकते हैं क्या फिर? पॉसिबल है रजत, कि आज यू माइट सी अ नी जर्क रिएक्शन फॉर व्हाट एवर हैपेंड इन यूएस। जब ये सब हो रहा था तो फ्राइडे हमारा मार्केट क्लोज हो चुका था, एंड देयर आफ्टर द न्यूज स्टार्टेड फिल्टरिंग इन। एक नी जर्क रिएक्शन, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी सस्टेनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वहां पे ग्रीन शूट्स ऑलरेडी हैं, इवन चाहे वो बीटीए फॉर्म में हो, अदरवाइज या टैरिफ कट के फॉर्म में हो, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बेसिस पे हो रजत। वहां पे दैट स्पेस फ्रॉम एन एक्सपोर्ट्स पर्सपेक्टिव, एंड दो स्टॉक्स जो बहुत बुरी तरह से ऑलरेडी पिट चुके थे आफ्टर यूएस इम्पोज टैरिफ्स लास्ट ईयर। उसके बाद से ऑलरेडी वहां पे जो भी न्यूज फ्लो आ रहा था, वेदर इट वाज इंडिया यूरोपियन ट्रीटी एंड द बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएस, आई थिंक इट वाज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। So we see some green shoots for those companies coming in fundamental way rather than on the news basis. कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अब चार्ट्स लगा देता हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो भी अपनी होल्डिंग्स पे क्या करें। सबको ये खुशी हो रही होगी कि भैया ट्रेड डील होने वाली थी, ऊपर से टैरिफ्स और रिड्यूस कर दिया उनके सुप्रीम कोर्ट ने, उनको असंवैधानिक बता दिया है। लेकिन कुछ भी बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है ही नहीं। तो जितने टैरिफ आप सोच के चल रहे थे 18%, वही सोच के चलो 15% वाला मिल गया तो बोनस हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर 18.5% हो गया तो फिर अपना अपना देख लेना। तो थोड़ा सा भी पंगा है, अभी क्लैरिटी नहीं है। ये बीटीसी है मतलब बिटकॉइन, ये आज 4% नीचे हुआ हुआ है। और उसके अलावा सोना और चांदी ये बहुत तेज गति से ऊपर जा रहे हैं। और सोना आज 1% ऊपर, पिछले सत्र में 2% ऊपर था, और चांदी तो और भी ऊपर। चांदी आज के सत्र में कुछ कुछ बदल गया है। चांदी तेज थी, 6% ऊपर थी, पिछले सत्र में 6% ऊपर थी, आज के सत्र में भी 6% ऊपर थी, लेकिन अभी थोड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कहां पर आज ओपनिंग होती है। तगड़े मूव्स एक्सपेक्टेड हैं, और गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 167 पॉइंट्स अप। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जहां पर खुलेंगे वहीं पर ही कहीं चिपक के बैठ गए तो फिर वो, क्योंकि ये स्विंग है, ये टेक्निकली इट्स अ स्विंग। आप 25,873, 25,885 को बहुत बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मान के चल रहे हो, उससे पहले ही थक जाओगे। 25,750 के लेवल पे ही हो सकता है कि फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है, कल एक्सपायरी है। और उससे पहले आप बड़े बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन मार्केट पे नहीं करते हो। अगर एकदम से मूव मिल गया तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, कंटिन्यूएशन बाइंग के चांसेस बहुत कम मार्केट पे है। अच्छा, और बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं उनके ऊपर रिएक्शन आएगा। एक सर ये वाला बता दीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया, सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये स्टॉक पे अभी फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके? अच्छी खासी राशि है, मतलब करीब करीब 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। राजा देखिए, या ये जो है आईडीएफसी बैंक इज अ गुड बैंक, आई लाइक द बैंक। फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, देयर वुड बी अ नी जर्क रिएक्शन, एंड बट उसे कितना कंटेन किया गया है, क्या एक्शंस लिए गए हैं, हाउ वुड मैनेजमेंट स्टेप इन एंड ट्राई टू सैल्वेज द सिचुएशन, और आरबीआई क्या एक्शन लेता है, दैट वुड क्या ये लैप्स है, मैनेजमेंट का लैप्स है, आई थिंक, या फिर कोई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयड ही
है जिसकी वजह से प्रॉबेबली ऐसा हुआ और उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया. वील हैव टू वेट एंड सी फॉर द investigation to be completed and the report that comes out. If it is a management lapse, then the repercussions could be higher. But as it appears, it seems to be an isolated incident. So I would not relate it to the entire bank. तो मेरे को लगता है कि there could be आज knee-jerk reaction हो सकता है रजत, but अगर उसमें कोई टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, which I don't think is the case, so ऐसे सिचुएशन में ये हो जाते हैं. मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी समय काम किया है. डिस्पाइट द बेस्ट इंटेंशंस फ्रॉम द बैंक एंड फ्रॉम द रेगुलेटर, फिर भी फ्रॉड्स हो जाते हैं. तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस बना रखे हैं बैंक ने, उस सिचुएशन को कैसे सेव करी जाती है, कैसे कस्टमर के हितों को ध्यान में रखा जाता है, ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And we'll have to see and wait for the management commentary thereafter and investigation that comes out. मेरे को लगता है नीजक रिएक्शन के बाद थिंग्स वुड स्टेबलाइज. रुपया जो वो 20 पैसे जो है वो मजबूत होकर खुला है आज, तो ये भी देखना होगा. आज अपनी करेंसी थोड़ी मजबूत हो गई एज कम्पेयर टू डॉलर. अच्छा, सचिन जी बहुत शुक्रिया प्लैटिनम प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए. और ईरान पर हमला नहीं किया, ईरान पर कोई हमला नहीं किया. सही बात है, बोल रहे हैं, सही बात है. आईडी बहुत जबरदस्त है. तो ईरान पर कोई हमला नहीं किया, अभी तो वो अपने से निपट रहे थे, उनके ऊपर ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमला कर दिया. तो ईरान के ऊपर कभी ना कभी करेंगे, पहले वो इससे निपट लें, उसके बाद फिर वो ईरान की तरफ जाएंगे. अभी तो ईरान बहुत दूर रह गया उनसे. उनसे पैसे, मतलब जो पहले अपनी तिजोरी संभाले बंदा, कि पहले ईरान के पास बोले तिजोरी में से पैसे निकल जाएंगे, दिक्कत हो रही है, तो पहले अपनी तिजोरी संभालेंगे और उसके बाद फिर वो ईरान जाएंगे. तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इस समय बहुत सारा काम है. आप उसको उनको ऐसे इरिटेट मत करो, पहले बहुत इरिटेट हो रखे हैं. 48 घंटे का टाइम दे दिया ईरान को. अच्छा चलो, बहुत बड़ी बात. अच्छा, उसके बाद गुड मॉर्निंग सचिन जी, वो बोल रहे हैं सजेस्ट योर व्यू ऑन सोना कॉमस्टार. सर सोना कॉमस्टार कैसा लग रहा है, मतलब ऑटो एंसिलरी पे आपका व्यू? पॉजिटिव है रजत. वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो एंसिलरी स्पेस. दिस इज अनदर स्पेस, जैसे मैंने फार्मा के बारे में बोला था, ऑटो एंसिलरी स्पेस इज अनदर स्पेस जहाँ पे इंडिया इज नाउ बिकम और इमर्जिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर इन द ग्लोबल सप्लाई चेन. एंड हमारी कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. एंड नॉट जस्ट ग्लोबली, इंडिया में अपना एक बहुत बड़ा ऑटो मार्केट है जहाँ पे ऑटो एंसिलरी स्पेस प्ले अ क्रिटिकल रोल. And we remain extremely positive on such companies. We have to be cautious about the management of certain companies and how they perform going forward. इसके अलावा हमें इसमें कुछ कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में. I won't like to take the names, but yes, India is a special place for auto ancillary space. And I think auto ancillary companies, despite having performed well in last couple of years, they will do very well. India जैसे जैसे grow करेगा, the demand for autos would only increase going forward. We remain more bullish on two-wheeler companies than four-wheeler companies. Not that we are not in not with that we do not like four-wheeler companies, but हमें two-wheeler sector ज़्यादा attractive लगता है. So overall, very positive on automobile sector. ये राजीव मोहन शर्मा जी बोल रहे हैं, अब पुनः हमारा सामान टैरिफ कम होने के कारण प्रतिस्पर्धा हो सकता है और ग्राहकों को सस्ता पड़ेगा. प्रतिस्पर्धी हो सकता है और ग्राहकों को सस्ता. नहीं नहीं, हमारा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, दुनिया भर के नीचे आ गए हैं हमारे, और कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर टैरिफ कम हो गए तो चाइना का भी सस्ता हो जाएगा और दूसरे देशों का भी सस्ता हो जाएगा, सबका सस्ता हो जाएगा, लेने के देने ना पड़ जाए उल्टे. तो वो जो पहले चार्ट आया था ना, उस चार्ट के आधार पर चल रहे थे, चार्ट ही बिगड़ गया. जो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं पकड़ के खड़े रहते थे व्हाइट हाउस के सामने कि इस पे इतना लगेगा तो इतना लगेगा, वो चार्ट बिगड़ गया बहुत बुरी तरीके से. तो उसमें ऐसे से कांटे लग जाएंगे बहुत सारे, तो वो कुछ ठीक करना पड़ेगा उन्हें फिर से. तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, ये दिक्कत हो रही है. उसके बाद है के जी पूछ रहे हैं, हाउ कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड एफएमसीजी आर गोइंग सर, आपकी राय. क्रॉम्पटन इज कमिंग विद वायर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स नाउ. क्रॉम्पटन, ओके. और अच्छा हाँ, वो वी गार्ड था. ओके, क्रॉम्पटन इज कमिंग विद वायर्स एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर्स नाउ और लॉन्च इज इन मार्च. तो कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी पे आप क्या राय? दोनों अच्छे लगते हैं रजत, बट आपको ये बात ध्यान रखने की बात है, जो यहाँ पे क्विक मनी के चक्कर में है स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, they might be a little disappointed because these are the spaces which are slow moving, Rajat.
तो यहाँ पे जो है आपको अगर एक्सपोजर लेना है, थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, देर वेरी गुड सी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज एंड एफएमसीजी कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आप ले सकते हैं. एंड mind you, these companies have not performed well in last 1 or 2 years, so valuations are also relatively attractive now. एंड आप यहाँ पे सिलेक्टिव होकर अच्छी कंपनीज में निवेश करिए, बट नजरिया थोड़ा लंबा रखिएगा. छोटे नजरिए, छोटे टाइम फ्रेम के साथ आई डोंट थिंक इट वुड मेक मच सेंस टू गेट इनटू दीज कंपनीज. दीपक जी बोल रहे, गुड मॉर्निंग सर, क्या रिलायंस 3 साल में डबल हो जाएगा? I'm not sure, Rajat, but it's a quality company with diverse set of businesses. I think जो next set of growth यहाँ पे आएगी ना रिलायंस में, it won't be because of the oil and chemical business, but it would be for other segments, जैसे इनका टेलीकॉम में हो गया या रिटेल में हो गया. So these and they have a forward looking vision, but आपको ये समझिए it's an elephant. वो बेहेमोथ है, बहुत बड़ा है. एंड जब बड़े जो कंपनीज होती हैं वो धीरे धीरे हाथी की तरह चलती हैं, वो एक शेर की तरह नहीं दौड़ती हैं. सो दीज आर द रिलायंस. आप इमेजिन करिए, आज से 20-25 साल पहले बहुत निम्बल और बहुत फास्ट हुआ करता है. आज द बैलेंस शीट साइज इज सो ह्यूज, रजत. सो इफ यू टेल मी कि 3 साल में हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम है, बट इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी. एंड they have, we all know that they've done so very well. तो rather than getting into the debate कि वो 3 साल में होगा या 2 साल में होगा या 5 साल में होगा, I think you should have it in as part of your core portfolio. एंड as India grows, मेरे ख्याल से इंडिया की जो भी ग्रोथ रेट होगी उसको शायद 1 या 2% से ये बीट करेगा. रजत, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? राइट, म्यूट हो गया था. तो उसमें सोने और चांदी की जो ओपनिंग थी, 6% का सर्किट लग गया चांदी पे. यही तो गेम हो गया है. 6% का अपर सर्किट लग गया चांदी पे. और 2,68,120 ये भाव देखने को मिल रहा है चांदी का. और जो सोना है वो 1,60,000 के आसपास चल रहा है, लगभग 2% ऊपर. लेकिन लाइमलाइट में तो चांदी चांदी इतना क्यों चलती है सर? मतलब ऐसा इतना तेज मूव आता है, डाउन साइड में भी उतना ही खुल जाता है जितना ऊपर चली जाती है. 6% ऊपर चलेगी, बताओ. और आज उल्टा हो रहा है. आज बिटकॉइन नहीं चल रहा है. बिटकॉइन तो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रखा है, 4-5%. चांदी चल रही है 6%. सो रजत, देखिए क्या है, सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है एंड एज कंपेयर टू इवन गोल्ड. एंड लॉट ऑफ मनी इज एक्चुअली मूविंग आउट फ्रॉम क्रिप्टोज और मेटल्स में, प्रेशियस मेटल्स की तरफ मूव आउट कर रहा है, रजत. सो दैट इज व्हाई आप देख रहे हो एक तरफ क्रिप्टो में वी आर सीइंग कि प्राइसेस have are coming down. Just to let you a piece of statistics कि बिटकॉइन जो है 1,25,000 US डॉलर टू बिटकॉइन से क्रैश होके इज नाउ एट 64,000 US डॉलर पर बिटकॉइन. नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि वो 40,000 से 1,25,000 पे भी पहुंचे, ये बात ध्यान रखने वाली बात है. और अगर हम और पूरा हिस्ट्री में जाएंगे तो इट वाज वंस अ सिंगल डिजिट, नॉट टू फार अवे एज फार एज माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट. बहुत मतलब मर्क्यूरियल ग्रोथ हुई है और उसके बाद हाफ हो गया है. तो जो लोग गलत टाइम पे जिन्होंने एंटर किया और टाइमिंग करने की कोशिश करी है थिंकिंग दैट 1,25,000 2,50,000 हो जाएगा, उनके शायद शायद पैसे आधे रह गए. बट माई होल पॉइंट इज, रजत, इज दैट गोल्ड और सिल्वर की एक तेज रफ्तार चल रही है और वो रफ्तार ऊपर और नीचे दोनों की तरफ है. जब क्रैश हो रहा है तो बहुत तेजी से क्रैश हो रहा है और जब बढ़ रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये बहुत ज्यादा है, खासकर सिल्वर में. और इसीलिए आप थोड़ा कॉशियस रहिए, मेथड के साथ इन्वेस्टिंग करिए. जब हायर लेवल्स पे जाए तो आप थोड़ा बहुत शेव आउट कर सकते हैं और जब नीचे लेवल्स पे आए तो आप परचेजिंग कर सकते हैं. एज आई सेड, स्ट्रक्चरली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ दोनों चीजों पे, बट अनाप शनाप लेवल्स पे नहीं. और हम लोग जो जब देखते हैं तो हम लोगों को एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए, रजत. और एक अच्छे लेवल्स पे गिव टाइम एंड स्पेस फॉर देम टू मूव अहेड. सिर्फ
एक साल में जो इतनी मर्क्यूरियल राइज हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेशन स्वाभाविक है रजत। आई थिंक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, जो आज ऊपर ऊपर जा रहे हैं वो श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, ये सब स्टॉक्स ऊपर हैं। Recording आज in progress. आज ये सब स्टॉक्स में तेजी, गिरने वाले बहुत कम दिखेंगे आपको। 107 देखा, अब वो हो गया 167 180, ये सब 107 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल रहा है, 25,678। कल रील बना बना के बताने की कोशिश की थी संडे वाले दिन कि भाई ये तो जरूर से ज्यादा यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, इतना ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आया कि टैरिफ कितने लगने हैं। तो इतना ऊपर या तो बिल्कुल स्पष्ट कर दो कि इतने परसेंट टैरिफ लगने, तब तो 300 पॉइंट की रैली भी आए। तो 107 पॉइंट्स ऊपर खुलेगा, ये बात समझ में आ रही है। 25,678 के लेवल पे निफ्टी, चांदी ज्यादा तेज खुल रही है। तो थोड़ा अनसर्टेन मूड माहौल है अभी, और बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म में ना जिए, ठीक ठाक लगा लेंगे हिसाब किताब, और ऊपर जाके अटक जाएंगे। 25,750 का रेजिस्टेंस है, 25,750 भी टच कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और देखते हैं उसके बाद फिर क्या पिकअप कर पाते हैं कि नहीं। सर सवाल बहुत आ रहे हैं, फटाफट से ले लेते हैं, उसके बाद मार्केट ओपन होंगे, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ जाएंगे। उसमें नैन्सी जी बोल रही हैं तरुण गोयल जी से ये भी पूछ लो, कैम्स फंसे पड़े हैं कैम्स में, फिर जैगल तो और नीचे जाई जा रहा है, जैगल प्रीपेड और अदानी पोर्ट, ये ईरान के कारण कहीं टेंशन ना बढ़ जाए। तो कैम्स, जैगल प्रीपेड और अदानी पोर्ट। तो आई वोंट टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स रजत, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्वालिटी कंपनीज में आप रोज मूवमेंट्स नहीं चेक कर सकते हो रजत। एंड देर आर सर्टेन कंपनीज जो जिनका जो अलग ट्रैजेक्टरी पे है, अनलेस देर इज सम मैनेजमेंट इश्यूज या परफॉर्मेंस इश्यूज जो मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें परफॉर्मेंस में कोई इशू आ रहा हो या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या मैनेजमेंट का कोई इशू हो, आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। सो अगर शॉर्ट टर्म में फॉल कर रहा है, मार्केट गिरा है मिड और स्मॉल कैप का, और उसमें वो भी गिरे हैं, सो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दैट। व्हेन मार्केट राइजेस दे माइट आल्सो आउट परफॉर्म. So the whole point is you have to analyze whether your stock is a quality stock or not, and it fits into your overall portfolio, which is very, very important. And thirdly, more importantly, क्या आपका risk profile permit करता है to take that kind of an exposure or not. So रजत, otherwise मेरे को क्वालिटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं जब मार्केट नीचे गिरता है, फंसना मैं उसे नहीं बोलूंगा, मैं उसे सिर्फ यही बोलूंगा मेरे को अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है वहां पे। सो टेक योर कॉल्स। Right. एक व्यूअर है वो बोल रहे हैं, राजा विनोद जी बोल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो या फिर बहुत लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट कर लो। दो तीन तो मेजर करेक्शंस आ जाती हैं, जैसे 2008 में आ गई, 2020 में आ गई, तो वो तो पूरा का पूरा ही पैसा ले जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास तो वेल्थ रोड हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या उतनी पावरफुल होती है? जी रजत, स्टिल इट रिमेन्स वेरी वेरी पावरफुल। तो लेट अस अज्यूम आप किसी भी मेजर क्राइसिस से पहले का भी डेटा अगर उठा के देख लें। लेट मी गिव यू द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल। हमने कोविड शायद सभी ने देखा होगा, जो यंगर जनरेशन है उन्होंने भी देख लिया है, यंग इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने भी देखा होगा। सो मार्केट वाज एट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13,000 11,000 के आसपास था प्री कोविड. And then during COVID time, it had come down to 8,511 on March 24th के आसपास in 2020. And if you see, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी is today at 25,600 levels. So आप चाहे प्री कोविड लेवल से देखें या पोस्ट कोविड लेवल से देखें, you will find it attractive. And राजा गोपाल जी कह रहे हैं जब क्रैशेस होते हैं सबकी वेल्थ इरोड होती है, बट आप चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले देख रहे हैं, 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं उसको, द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस दैट हैपेंड इन 2008. तो वी आर 19 years फ्रॉम दैट, एंड 19 years का आप उस समय का निफ्टी का लेवल देख लें और आज का निफ्टी का लेवल देख लें, यू विल रियलाइज वेयर मार्केट्स हैव बीन. सो पर वो बहुत सिंपल काम आप बताते हो ना, वो सिंपल ही नहीं समझ में आता ना, हम लोग कॉम्प्लेक्स कर करके देख रहे हैं। वो दिख रहा है कि 2008 में जितना झटका लगा था उससे ऊपर तो कहाँ पहुंच गया बताओ, वो तो भाभी किसने सोचे कि भाई आए भी थे। कोविड वाला कहाँ रह गया, बाजार कहाँ पहुंच गया। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है, वो दिल पे काबू रखना, 24 घंटे मत देखो मत देखो,
लेकिन तो ये रजत, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इतने एडिक्टेड हो टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऑल्सो, अपने दो पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो, शॉर्ट टर्म में आप छोटा थोड़ा पैसा रख के आप अपने आप अर्जेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप यू कैन जस्ट, टेम्पटेशन जो होती हैं टू गेट इनटू शॉर्ट टर्म ट्रेड, यू डू इट। मेरे को लगता है कि रियल वेल्थ गेट्स क्रिएटेड इन लॉन्ग टर्म, बट डू योर ओन एनालिसिस इज व्हाट आई वुड से, रादर देन हम सिर्फ एक्सपर्ट्स की बात, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की बात मान के ही आप करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप अपना जजमेंट लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डू योर ओन स्टडी। आपको लगता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसी बातें बनाने के लिए आ गए, इट्स योर कॉल। एब्सोल्युटली, आप देखिए, उसको खुद स्टडी करिए। डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट नॉट समथिंग जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप खुद डेटा को करके देखिए, अपना खुद पोर्टफोलियो देखिए, आपने ट्रेडिंग में कितने पैसे कमाए, and had you invested that money for that period of time over long term, you should see and do the analysis yourself. सर मार्केट मात्र 90 पॉइंट्स दिखा रही है, ये तो भी 90 दिखा रही है, थोड़ी देर पहले तो इससे भी कम था। 25,626 का आज के दिन का लो लगा है, अभी चल रहे हैं 25,658। ये तो 25,700 ही नहीं टापे। इतनी मेहनत करी मीडिया वालों ने, 3 दिन हो गए बोलते बोलते, पर 700 ही नहीं टापे। 25,700 के लेवल को तो टाप जाते कम से कम। तो ये बाजार ऐसे ही खड़ा रहेगा, अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी आना बाकी है। देखो जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो बता दूं आपको कि ऊपर ऊपर कोशिश करी थी अवंती, अवंती निकलने नहीं हो पाया। अवंती बहुत तेज खुल गया था, अवंती भी एकदम से ठां करके नीचे आ गया है। कोई नए खिलाड़ी आ रहे हैं जिनका ट्रेड डील से कोई रिश्ता भी नहीं है। तो कुछ ऐसा भी नहीं है मार्केट में जिसका ट्रेड डील का इम्पैक्ट पड़ रहा हो। सर ओवरऑल मार्केट कैसा लग रहा है? 100 पॉइंट्स ऊपर जो चले जाएंगे, 300-400 पॉइंट। सो रजत, मैं जैसे आपको बोला था शुरू में कि मेरे को लग रहा था कि आज नीजक रिएक्शन आ सकता है, बट देयर इज नो फंडामेंटल रीजन, क्योंकि टू मी प्रैक्टिकली नथिंग चेंजेस। एंड वैसे भी ट्रम्प के राज में किसी भी चीज पे हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। वॉट एवर ही सेज एंड वॉट एवर ही डज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो प्लस ये सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया है, कूद गया है, तो थिंग्स कैन बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। बट इफ यू हैव टू आस्क मी, मेरे को लगता है ये नीजक रिएक्शन में ऊपर अगर उस वजह से आया है तो ये नीजक हो सकता है। स्टे स्टे अपना थोड़ा कॉशियस होके अपना पोर्टफोलियो के ऊपर थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से ध्यान देंगे तो इट दिस इवन दिस थिंग, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको परेशान नहीं करेगा। सर सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कोई थैंक यू डिस्क्लेमर, रजत। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। हम लोग जो अपने इन्वेस्टर्स से जब बात करते हैं तो उनका पूरा पोर्टफोलियो स्टडी करके और उनका रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करके ही रिकमेंडेशंस देते हैं। एंड मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। हम लोगों का पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है स्टॉक्स में, फैमिली का भी हो सकता है और क्लाइंट्स का भी होगा। वी मे बी बायस्ड, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू रजत। फिलहाल 123 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है निफ्टी, और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो संभालने की